कि गीता बस कोर्ट में हाथ रख के कसम खाने के लिए बस बची है। भगवान किसी भी रूप में हो सकते हैं। कल आपने सुना धर्म सत्य को कौन नकार सकता है। रहते हैं मंदिरों में झगड़ा अपना अलग है। ले एक गांव था, उस गांव में कुछ लोगों ने मिलकर एक मंदिर बनवाया। सब लोगों ने सोचा इस मंदिर में, बताओ किसी होटल में घुसने से पहले आप लोग पूछते हो अरे कौन, तो फलाने वाले के भगत हो। कबीरा कुआं एक है, पनिहारी है अनेक, बर्तन सबके अलग अलग, पानी सब में एक। कथा सुनने से अब भगवान की भी मर्जी नहीं चलेगी। वो भागवत रस से भरा हुआ फल है, क्योंकि इस रस के सामने स्वर्ग भी फीका है। वो लाखों महफिल जहां में है यूं तो ओ तेरी महफिल सी महफिल नहीं है। सो धन धन्य प्रथम गति जाती। वो धन धन्य है जिसकी गति प्रथम गति मानी जाती है। वो बुद्धि धन्य है, धन्य पुण्य रति मति सोई पाकी। वो बुद्धि धन्य है जिसकी बुद्धि जिसकी मति पुण्य कर्मों में लगती है। और फिर कहा धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। समय कौन सा धन्य है? बोले वो घड़ी, वो क्षण धन्य है जब किसी जीव के जीवन में सत्संग आता है। और धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। और जन्म वो धन्य है जिसके जन्म लेने के बाद जो निरंतर प्रभु की भक्ति करता है, उसका जन्म धन्य है। तो समय की जो धन्यता है, देखो समय में 24 घंटे तो होते हैं सबके पास, और 24 घंटे में कोई बिरला ही होगा जो भजन 24 घंटे करता हो। नहीं तो हमारे तो 22 से 23 घंटे अपने जीवन में जाते हैं, अपने कामों में जाते हैं। मुश्किल से मुश्किल कोई भगवान की कृपा हो गई तो आधा एक घंटा भजन का मौका अवसर लोगों को प्राप्त होता है। पर वो अवसर भी अगर कुछ समय का कुछ क्षण का प्राप्त हो रहा है तो 24 घंटे में से बस वही घड़ी धन्य है, बाकी तो सब बस टाइम पास ही है। और लोग टाइम पास ही तो करते हैं। किसी से पूछो भैया कैसे हो, बोले बस ठीक है, काट रहे हैं समय। अब इस समय काट रहे हैं मतलब टाइम पास ही कर रहे हैं। अब समय काटने का मतलब कि भगवान ने आपको इतना ज्यादा समय दे दिया कि आपको समय काटना पड़ रहा है, टाइम पास करना पड़ रहा है। पर क्या करें? बोले कुछ है ही नहीं करने को। करने को तो बहुत कुछ है, पर तुम करना चाहो कि न करना चाहो वो तुम पे निर्भर करता है। करने को तो भगवान ने बहुत कुछ दिया, इतने सारे अपनी वाणी भगवत गीता दे दी, रामायण दे दी, भागवत दे दी, पढ़ो इसको। नहीं नहीं महाराज, ये तो हमारे घर में बस अलमारी में रखने के लिए काफ़ी है, या फिर कोर्ट में जाएंगे और वहाँ के लिए काम आएगी। कि कोर्ट में क्या वो रखवाते ना हाथ, बड़े दुख की बात है ये सनातनियों के लिए कि गीता बस कोर्ट में हाथ रख के कसम खाने के लिए बस बची है, पढ़ते उसको है नहीं। फिर उस पर कसम खा के कहता हूँ जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। पढ़ तो लो उसको एक बार खोल करके, एक बार उसका अध्ययन तो कर लो। तो करने को तो बहुत कुछ है। करने को तो तुम्हारे घर में ठाकुर जी है, उनकी सेवा करो। जैसे एक बालक की देखभाल होती है ना अपने घर के ठाकुर की, वैसी देखभाल करनी पड़ती है। अब माता जानती है अब इस बच्चे को, बालक को दूध पिलाने का समय हो गया, अब इसको थोड़ा टहलाने का समय हो गया। तो वैसे तुम्हारे घर में जो गोपाल जी वो भी तो बालक ही हैं, उनकी हजारों प्रकार की सेवा हो सकती है, हजारों प्रकार से ध्यान रख सकते हो उनका। अब खिलाना है, अब सुलाना, अब जगाना है, अब इनके साथ थोड़ा बात करनी है, अब इनको थोड़ा घुमाना है। पर कहाँ करते हैं? और पूछो तो भैया हम तो बस टाइम पास कर रहे हैं। तो धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। जब भगवान की कथा सुनने को प्राप्त होती है वो घड़ी धन्य होती है। कथा से क्या होता है? बोले जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। और कल आपने कथा सुनी, श्री सूत जी महाराज ने चर्चा सुनाई देवी भक्ति की। भक्ति देवी ज्ञान वैराग के साथ उनकी पीड़ा को नारद जी के द्वारा दूर करवाती हैं। भागवत श्रवण करके ज्ञान वैराग की पीड़ा दूर होती है। और फिर
गौकर्ण और धुंधकारी के उपाख्यान को सुना करके भी एक दृष्टांत दिया, एक शिक्षा दी कि भागवत श्रवण करने वाला कोई भी हो, कोई पापी भी क्यों ना हो, पर भागवत कथा आकर के वो अगर समर्पण भाव से सुनता है तो श्रीमद् भागवत उसका उद्धार करती हैं, उस पर कृपा करती हैं। तो ये प्रसंग भी कल आप सभी ने, हम सभी ने सुना। आगे भागवत का प्रथम स्कंद शुरू होता है और पहले स्कंद में श्री व्यास जी महाराज भागवत का, श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण करते हैं। भागवत में 3 बार मंगलाचरण आया है। कथा के आरंभ में व्यास जी ने किया है, बीच में मध्य में जब सुखदेव जी ने कथा सुनानी आरंभ की तब उन्होंने एक बार मंगलाचरण किया है, और कथा के विश्राम में एक बार सूत जी ने भागवत का मंगलाचरण गाया है। तो श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण वर्णन करते हुए श्री व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थेष्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्म हृदयादिकभये मुह्यन्ति यत् सूरया। तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। श्री व्यास जी महाराज भागवत का आरंभ भगवान की स्तुति करते हुए करते हैं, पर न किसी एक भगवान, न किसी एक देवी देवता, न किसी एक धर्म संप्रदाय जातिवाद का नाम लेकर के व्यास जी ने नाम लिया सत्यम परम धीमहि। व्यास जी चाहते थे कि ये भागवत कथा को सब कोई सुने, हर व्यक्ति सुने, हर धर्म का व्यक्ति सुने, हर संप्रदाय का व्यक्ति सुने, हर देवी देवता को मानने वाला सुने। तो व्यास जी ने क्या सोचा, अगर हम पहले पन्ने में पहले श्लोक में ही लिख देंगे कृष्णाम परम धीमहि, तो लोग क्या टैग दे देंगे कि ये तो कृष्ण भक्तों की कथा है, क्योंकि इसमें कृष्ण भगवान को प्रणाम किया गया। तो ये कथा एक की बन के रह जाएगी। अगर हम लिख देंगे रामाम परम धीमहि, तो रामानंदी लोग ये दावा पेश करने लग जाएंगे कि हमारी भागवत जी है, क्योंकि राम जी को प्रणाम किया गया। तो क्या लिखूं जो किसी एक विशेष देवी देवता का नाम ना लिया जाए? तो बड़ी चतुरता से व्यास जी ने लिखा सत्यम परम धीमहि। अब सत्य तो भगवान किसी भी रूप में हो सकते हैं। कल आपने सुना सत्य जिसका विनाश ना होता, तो इस दुनिया में विनाश किसका नहीं होता? भगवान का नहीं होता, राम का नहीं होता, कृष्ण का नहीं होता। तो बड़ी चतुरता से श्री व्यास जी ने लिखा सत्यम परम धीमहि, कि भैया इस भागवत को लेकर के लड़ाई झगड़ा मत करना कि ये हमारी है, ये हमारी है, ये तुम्हारी है। भागवत सबकी है। भागवत का मंगलाचरण सबको प्रणाम कर रहा है, सबको न्योता दे रहा है। तुम किसी भी क्षेत्र के हो, किसी भी भगवान को माने, सत्य को तो मानोगे ही मानोगे।
चाहे कोई क्रिश्चियन हो, चाहे कोई सिख हो, चाहे कोई हिंदू सनातनी धर्म, सत्य को कौन नकार सकता है? हर धर्म कहेगा भैया सत्य तो सत्य है, सत्यम परम धीमहि। इसलिए व्यास जी ने ये शब्द लिखा, सत्यम परम धीमहि। लेकिन फिर भी आजकल कुछ मंदमती के लोग अभी भी अपने ग्रंथों को लेके लड़ते रहते, अपने धर्म को ही लेके लड़ते रहते, अपने भगवानों को ही लेके झगड़ा करते रहते। मंदिरों में झगड़ा अपना अलग है। श्री पूज्यपाद प्रातस्मरणीय श्री डोंगरे जी महाराज, आपकी वाणी में जो श्रीमद् भागवत रचित की गई है, एक किताब लिखी गई है जो वो कहते थे, तो उसमें वो बाबा दृष्टांत देते थे, विनोद में कहते थे। एक गांव था, उस गांव में कुछ लोगों ने मिलके एक मंदिर बनवाया। सब लोगों ने सोचा इस मंदिर में, गांव में मंदिर था ही नहीं, तो सब लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, आसपास से क्षेत्र से सबने मंदिर बनवा दिया। अब मंदिर बन गया, मंदिर में सब लोगों ने वहां भगवान कृष्ण की, राधा कृष्ण की एक मूर्ति लगा दी। अब मूर्ति तो लगा दी राधा कृष्ण की, कुछ लोग आ भी रहे हैं, धीरे धीरे मंदिर में आना शुरू कर रहे हैं। पर जब पता चला तो देखा कि केवल जो राधा कृष्ण को मानने वाले लोग हैं वो वही मंदिर में आ रहे। राम जी वाले नाराज हुए बैठे कि हमारे राम जी नहीं तो हम काहे को आए, पहले हमारे राम जी आएंगे फिर हम आएंगे। तो तुरंत फिर मंदिर परिषद के लोगों ने मीटिंग बिठाई, बोले भैया ये तो गलत हो गया, कृष्ण वाले आ गए, राम जी वाले रूठ गए, राम जी वालों को कैसे मनाएं। तो किसी ने सुझाव दिया, एक काम करो, यहाँ से भगवान कृष्ण की मूर्ति हटा के राम जी की लगा दो। तो राम जी वाले फिर बेचारे जो नाराज हुए बैठे, ठीक हो जाएंगे। हाँ बढ़िया आइडिया है। तो भगवान कृष्ण की मूर्ति हटा के राम दरबार लगा दिया। राम जी वाले खुश हो गए, पर राम जी वाले तो खुश हो गए, पर अब कन्हैया जी वाले नाराज हो गए। अब हमारे भगवान नहीं तो अब हम नहीं जाएंगे। फिर मीटिंग बिठाई गई, बोल भैया अब क्या करें। तो किसी चतुर ने सुझाव दिया, एक काम करो, ये दोनों का ही झगड़ा खत्म कर देते हैं, राम जी भी हटा देते हैं, कन्हैया जी भी हटा देते, भगवान शंकर शिवालय बना देते। अब शिवलिंग की स्थापना हो गई, शिवलिंग बन गया। और शिवलिंग स्थापित होने के बाद भी मामला वहीं के वहीं। अब शिव वाले तो आने लगे, पर राम जी और कन्हैया जी वाले ने आने बंद कर दिया। गांव वालों ने सोचा भैया ये तो बड़ी गड़बड़ है, मंदिर तो इसलिए बनाया था कि सबरा गांव इकट्ठा हो, पर यहाँ तो आधे आते हैं आधे नहीं आते। तो पास में एक महात्मा जी कथा हो रही थी, सबरे वहां पहुंच गए, बोले महात्मा जी एक समाधान चाहिए, हम चाहते पूरा क्षेत्र आए हमारे उस जगह पर, स्थान पर, क्या करें। राम जी रखते हैं तो कृष्ण जी वाले नहीं आते, कृष्ण जी रखते शंकर जी वाले नहीं आते, देवी वाले नहीं आते, तो ऐसा क्या करें जो पूरा क्षेत्र इकट्ठा हो जाए। तो महात्मा जी जरा विनोदी थे, मजाक करते थे। तो महात्मा जी ने हंसते हुए कहा भैया मत यहाँ राम जी रखो, मत यहाँ कृष्ण जी रखो, मत देवी, न दुर्गा, न गणपति, यहाँ एक बढ़िया सा होटल खोल दो, सबरा गांव आएगा खाने के लिए, पूरा क्षेत्र आएगा, और तुमसे ये तक नहीं पूछेगा कि भैया होटल किस जाति वाले का है, किस धर्म वाले का। बताओ किसी होटल में घुसने से पहले आप लोग पूछते हो कौन से धर्म वाला है, या कौन सी जाति वाला, कौन से ब्राह्मण है कि बढ़िया है, वैश्य कौन है, कोई नहीं पूछता, बढ़िया खाना चाहिए बस, कोई मतलब नहीं धर्म जाति संप्रदाय। और भगवान की बात आती फिर सबरे लड़ने लग जाते हैं, तू इस जाति का, तू उस धर्म का, तू उस संप्रदाय का। महात्मा जी ने हंस के कहा होटल जैसी जो झूठी चीज है उस पे तो इकट्ठा हो जाते हो, और जो भगवान सत्य परम सत्य है उसको लेकर के बंटते रहते हो, बंटवारा करते रहते हो। कैसी मूर्खता है लोगों की, कैसी अज्ञानता है लोगों की। और फिर यही सिस्टम देख करके, अब मंदिर में तो हर कोई आना चाहिए ना, तो इसलिए एक सिस्टम फिर नया बना दिया, एक काम करो सबरे देवी देवता रखो मंदिर में। पहले सिस्टम विदेशों में होता था, विदेशों कोई भी मंदिर में चले जाओ वहाँ पूरे सबरे भगवान मिल जाएंगे आपको, 33 करोड़ छोटे 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 सबरे,
एक बार परिक्रमा करो तो घंटा भर लग जाए, इतने देवता रखते हैं। अब क्या करें, सबको बुलाना है। उसमें साउथ के भगवान मुरुगन स्वामी भी आ जाएंगे, उसमें महाराष्ट्र के साईं बाबा भी रखने पड़ते हैं, नॉर्थ के भगवान कृष्ण भी रखने पड़ते हैं। भगवान सब जगह के अलग अलग बटे हुए हैं ना, तिरुपति बालाजी वो विराजमान करने पड़ते हैं। तो भैया साउथ के लोग भी आने चाहिए मंदिर में। यही सिस्टम अब भारत में भी हो गया। भारत के कोई भी शहर के मंदिर में जाओ, वहाँ सबरे भगवान अलग 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 अलग। देखिए बात को, महिमा को, बात की जो तत्व है ना उसको समझिए। रख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, सब आए, सब बढ़िया है। जिसके अब देखो ये बात तो सही है, ये बात झूठी बिल्कुल नहीं है कि मान लो हम जाते हैं किसी मंदिर में तो सब लोग दर्शन कराते हैं, हनुमान जी आ गए, ये फलाने आ गए, करते करते करते। और ये स्वाभाविक है कि जैसे ही वो आगे लेके जाते हैं ना, ये राधा कृष्ण, तो वहाँ बाकी जगह 2-2 मिनट लगता है दर्शन करने, वहाँ अपने आप थोड़ा टाइम बढ़ जाता है क्योंकि उनका दर्शन करने मन भाता है। ये अपना अपना मन का भाव है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारे आराध्य राधा कृष्ण है तो हम दूसरे भगवान को देखें ही ना, या दूसरे भगवान के भक्तों को हीन भावना से दे, अरे तुम तो फलाने वाले के भगत हो। ठाकुर जी ने तो कभी ऐसा नहीं कहा, भगवान ने तो कभी ऐसा नहीं कहा। कबीरा कुआं एक है, पनिहारी है अनेक, बर्तन सबके अलग अलग, पानी सब में एक। बाबा कबीर ने बड़ी सीधी सादी बात कह दी, भैया सबके बर्तन, कोई बाल्टी में पानी भर के ले जा रहा है, कोई लोटे में ले जा रहा है, कोई किसी बर्तन में। बर्तन का साइज, शेप सबका अलग अलग है, पर पानी सब में एक। परम तत्व तो वही है, सत्यम परम धीमहि। उसे राम कहो, कृष्ण कहो, गोविंद कहो, माधव कहो, शिव कहो, जो कहना कहो, है तो वो एक परम तत्व। इसलिए श्री व्यास जी महाराज ने लिखा, सत्यम परम धीमहि। सत्य स्वरूप भगवान को हम प्रणाम करते हैं। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो, निर्मत्सरा नाम सताम। पंडिताई वाली भाषा होती है। तो भैया अब कहते हैं कि अब देखो 3 श्लोक हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला श्लोक सत्यम परम धीमहि, भगवान की महिमा बताई, भगवान की गुण बताए, गुणवत्ता बताई। और अगले श्लोक में बताया कि जो भागवत है इसको सुनने का अधिकारी कौन है। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो, धर्म क्या है, निर्मत्सरता के द्वारा कथा। और फिर आगे कहा कि जब तुम कथा सुनोगे तो उससे फल जानते हो क्या मिलेगा। कथा सुनने से भगवान आपके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाएंगे। अवरुद्ध थे आपके हृदय में आके। अवरुद्ध का मतलब समझते हो क्या होता है? नहीं समझते ना। सुखदेव जी, व्यास जी ये भी कह सकते थे कि भगवान हृदय में आके बैठ जाएंगे, पर व्यास जी ने कहा नहीं नहीं, बैठेंगे नहीं, अवरुद्ध हो जाएंगे। मतलब बैठने और अवरुद्ध होने में क्या अंतर है? ले इतना ही अंतर है जितना अभी आप बैठे हो। कथा में अभी आप लोग बैठे हो, इसको कहते हैं बैठना। बैठने का मतलब ये है कि आपका मन किया उठ के जाना तो उठ के जा सकते हो, पानी पीने जाना है, शौच जाना तो उठ के जा सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है क्योंकि आप बैठे हो। पर अवरुद्ध किसको कहते हैं? अब तुम 3री-4थी मंजिल पे बैठे हो, अब यहाँ लिफ्ट कर दी जाए बंद, सीढ़ियों का लगा दिया जाए ताला, अब उतर के दिखाओ, अब कथा से हट के दिखाओ। अब क्या हो गए? अब हो गए अवरुद्ध। अब बैठे नहीं हो, अब आपकी मर्जी नहीं है। अब जब गोयल साहब ताला खोलेंगे तभी खुलेगा और तभी नीचे उतरोगे, नहीं तो यहीं बंदे बैठे रहोगे। तो बैठना और अवरुद्ध होने में ये फर्क है। एक जेल में कैदी भी होता है और एक जेलर भी होता है, पर जेलर अवरुद्ध नहीं है, अपनी मर्जी से आ जा सकता, पर कैदी नहीं जा सकता क्योंकि वो अवरुद्ध है, वो बंधा हुआ है, उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं। ठीक वैसे ही जब आप कथा सुनोगे तो भगवान आपके हृदय में आके, व्यास जी कह रहे बैठेंगे नहीं, अवरुद्ध हो जाएंगे, कैद हो जाएंगे।
अब भगवान की भी मर्जी नहीं चलेगी, वो चाहे कि अब हम इसके हृदय से जाना चाहे तो भी नहीं। व्यास जी कह रहे हैं ठाकुर जी आपके हृदय में आके बंध जाएंगे, कैद हो जाएंगे, अवरुद्ध हो जाएंगे। अब उनको जैसे रखना वो आपकी मर्जी, अपनी मर्जी से आएंगे जाएंगे नहीं, वो कथा से अब वो आपके हृदय में बैठ गए, अवरुद्ध हो गए। तो कथा भगवान को भी हमारे हृदय में कैद करने की सामर्थ्य रखती है। अवरुद्धते। तो ये तो भागवत की दूसरा श्लोक, और भागवत के दूसरे श्लोक में भगवान की जो भागवत है उसकी महिमा कौन श्रवण कर सकता। फिर तीसरे श्लोक में कहा निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबद भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। भागवत जो आप सुन रहे हो ना, ये जानते हो क्या है? ये है फल। और फल भी कैसा है? एक फल होता कच्चा फल, एक फल होता पका फल, और एक फल होता रस से भरा हुआ फल, रसेदार फल। भागवत रस से भरा हुआ फल है। गलितम फलम, पका हुआ रस से भरा हुआ ये फल श्रीमद् भागवत है। इस श्रीमद् भागवत के फल को, रस को करना क्या है? तो कहा व्यास जी ने पिबद भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इस रस को कानों के द्वारा पीजिए, इसका पान कीजिए। जितना इस रस को कानों से पियोगे उतना ही हृदय को तृप्ति मिलेगी। और तृप्ति का मतलब ये नहीं अब कोई एक बार कथा श्रवण करने के बाद ये कह देना कि हाँ जी हमने तो कथा सुन रखी है, अब दोबारा सुन के क्या करेंगे। तो इसका मतलब है उसने कथा को सुना ही नहीं। सुना होता तो ये नहीं कहता कि हमने तो सुन रखी है, क्योंकि ये तो जितना श्रवण करोगे उतना श्रवण करने का हृदय में भाव जगेगा, प्यास जगेगी। जितना श्रवण करे, अब नशा करने वाले को कितना भी कह लो, एक पिएगा उसके बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी पिएगा सिगरेट, फिर पीते पीते पूरा दिन उसका पीने में ही बीत जाता है। ये तो संसार का साधारण नशा है, लेकिन जो भगवान की कथा का नशा है वो तो दुनिया का सबसे बड़ा नशा है। इसको एक बार करने के बाद, एक बार जिसने कर लिया ना ये, उसके बाद ये छूटता नहीं, उसके बाद ये छुटाना चाहते भी नहीं। ये भगवान के प्रेम का रस है, ये भगवान की कथा का रस है। यहाँ आप सब भी बैठे हो, आप सब यहाँ कथा को श्रवण पान कर रहे हो। ये श्री ठाकुर जी का जो दरबार है, जो द्वार है कथा का, भगवान से यही कहिए प्रभु इस कथा को श्रवण करने के बाद हमारे हृदय में ये रस लग जाए, क्योंकि इस रस के सामने स्वर्ग भी फीका है। इस रस के सामने दुनिया का कितना भी बड़ा वैभव हो, भगवान के इस भक्ति के रस के सामने वो तुच्छ है। इसलिए ब्रज में गाते कहते हैं लाखों महफिल जहां में है यूं तो, लाखों महफिल जहां में है यूं तो,
तो कहते हैं तेरे रस का लगा चस्का जिसको, लगता वैकुंठ फीका सा उसको। तो ऐसा भगवान के नाम में रस है, भगवान की चर्चा में रस है, इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम, इस रस को पान करो भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, संत जनों की कृपा से इस रस को पान करते रहो, पीते रहो, अपने जीवन को धन्य करते रहो। तो श्री व्यास जी महाराज ने ये मंगलाचरण किया। फिर नर नारायण भगवान को भी प्रणाम निवेदित किया। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। भगवान ने नर और नारायण के रूप में एक अवतार ग्रहण किया है। उन भगवान नर नारायण को भी भागवत के मंगलाचरण में प्रणाम किया गया।